तरीशा कहाँ थी बेटा? तुम्हें पता है पापा कितने परेशान हो रहे तुम्हारे लिए। मैं मामा से मिलने गई थी कब्रिस्तान। कब्रिस्तान? इस वक्त? मुझे बहुत डर लग रहा है बड़े मामा दादू, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने बहार और बड़े बाबा का बहुत दिल दुखा दिया। बहुत बुरा भला कहा है उन लोगों को, सबके सामने बहुत बदतमीजी करके आ गई हूँ। मैं चली जाती हूँ इस घर से, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती से तुमने वहाज को कातिल कह दिया। वाह वरीशा, इतनी मासूम लगती तो नहीं हो तुम मुझे वैसे। मैं जानती थी आप लोग मेरा भरोसा नहीं करेंगे, मुझसे गलती हुई है दादू। जानबूझ के नहीं किया मैंने कुछ भी। इस घर में हर फर्द को तुमसे मोहब्बत भी है और तुम पर यकीन भी है। आज जो कुछ हुआ तुमने ऐसा क्यों किया बेटा? पूरे ऑफिस के सामने तुमने मुझ पर और वहाज पर इतना बड़ा इल्जाम धर दिया। सबके सब कुछ तो तुम जानती हो। तुमने तो खुद बताया था कि रजा की कातिल तुम्हारी माँ और महमूद थे।
फिर ये सब क्यों किया परीक्षा? मोहब्बत, मान, इज्जत सब कुछ दिया तुम्हें, सब कुछ भुलाकर। तुमने आज सब कुछ मिट्टी में मिला दिया, क्यों? मेरे बाबा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं बिल्कुल पागल हो जाती हूँ। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि मैं किससे क्या कह रही हूँ, क्या बदतमीजी कर रही हूँ। मैं जानती हूँ आप लोगों ने मुझे बहुत इज्जत दी है, इस घर में मकाम दिया। मैं कुछ भी नहीं भूली, मैं कुछ नहीं भूली कि मेरी माँ ने क्या किया मेरे बाप के साथ। मैं कुछ भी नहीं भूली। मैं आप सबके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मुझे माफ कर दें। मैं आप लोगों के पाँव में पड़ने के लिए तैयार हूँ, मुझे बस मेरा माजी निकलने नहीं देता यादों से। परीक्षा प्लीज, इस उलझन से खुद को आजाद करो। तुम आज भी अपनी माँ की बातों में उलझी हुई हो बेटा। खुद को अपने माजी से आजाद करो परीक्षा।
तुम आज तक अपनी माँ की बातों में उलझी हुई हो। वरिशा, हम सब तुमसे मोहब्बत करते हैं और कोई भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहता। इस तरह तो तुम खुद को तबाह कर लोगी, अपनी जिंदगी बर्बाद कर लोगी। नहीं छोड़ा मेरा माजी मुझे बस ये लगता है कि आप सब बुरे हैं। मेरा माजी मुझे बार बार ये कहता है कि आप सब मेरे साथ धोखा कर रहे हैं, मेरे साथ बुरा कर रहे हैं। मैं जानती हूँ आप सब बहुत अच्छे, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे कोई शक नहीं है, मगर ये मेरा माजी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। पता नहीं मैं कभी आगे बढ़ भी सकूंगी या नहीं। मैं पागल तो नहीं हो जाऊंगी दादू? तो मैं कहीं पागल तो नहीं हो जाऊंगी? मैं कहीं साइको तो नहीं हो जाऊंगी ना? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या क्या कर जाती हूँ। मैं आप सबके आगे हाथ जोड़ के माफी मांग रही हूँ, मुझे माफ कर दें। मैंने कोई बदतमीजी नहीं की है, वो पता नहीं कैसे हो जाता है मुझसे।
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा दादू, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। वरीशा, खुद को माजी से निकालो। यही तुम्हारे हक में बेहतर होगा। पागल हो जाऊंगी, मैं पागल हो जाऊंगी। मैंने बहुत बुरा किया उनके साथ। ये मेरा बच्चा, मेरा दिल ऐसा नहीं है दादू। जानती हूँ। खुद को मैं अपने माजी से निकाल दूँ, यानी मैं वो सब कुछ भुला दूँ जो सब कुछ आपने मेरे साथ किया है। यानी कि आपका बेटा और उसका बेटा, आप तीनों मिलके वो सब कुछ हासिल कर लें जो मैं चाहती थी। मतलब कि ये सब कुछ जो मैं चाहती थी उस पे आपका बेटा और उसका बेटा याशी करें। इस तरह तो सब कुछ आपके हाथ चला जाएगा ना, मेरे हाथ क्या रहेगा? मम्मा मम्मा मम्मा, सुन रही है ना आप क्या बोल रही हैं? कह रहे हैं कि मैं सब कुछ भुला दूँ, मैं सब कुछ भुला दूँ जो कुछ इन लोगों ने मेरे साथ किया, मुझे इस हाल तक जो पहुंचाया, कहते हैं सब भुला दो। वाह, अरे वाह भाई, क्या बात है इनकी। मतलब ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी किया आज तक वो मैंने किया है। मैं अपने माजी में फंसी हुई हूँ, मैंने अपनी माँ का कत्ल किया, मैंने अपने बाप को मारा, अपने बाप को मिट्टी तक पहुँचाया, सब कुछ मैंने किया है। इतना सब कुछ करने के बाद इतनी आसानी से कह रहे हैं कि ये सब मैंने किए, मैं सबकी जिम्मेदार हूँ। मतलब इन लोगों ने कुछ नहीं किया। जो मैं दवाइयों पे उतर आई हूँ, मैं इधर उधर जा रही हूँ, मुझ पे ताबीज़ करवाया मम्मा, वो सब मैंने किया। हाँ, इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। तो ठीक है ना मम्मा, जब मैंने आपको मारा है, मैंने अपने बाप को मारा है, तो फिर ठीक है। ये जो रज़ा है, ये छोटा बच्चा, इसका नाम आपको पता है रज़ा रखा है। अब अगर रज़ा पैदा हो गया है तो फिर उसको रज़ा के पास भेजना भी तो पड़ेगा ना वापस। एक रज़ा यहाँ रह नहीं सकता, उसको दूसरे रज़ा के पास जाना होगा। तो ठीक है मम्मा, मैं एक काम करती हूँ कि जब मैंने सब कुछ ख़राब किया है, मैंने सारे अपने नुकसान किए हैं, तो मैं इनका भी नुकसान कर देती हूँ। इनके साथ भी वही करती हूँ जिस नौबत तक मैं पहुँच गई हूँ। जो नुकसान मेरा हुआ है वो प्लान करती हूँ और मैं इनके साथ भी वो करती हूँ, क्योंकि पागल तो मैं हो गई हूँ ना, दिमाग तो मेरा खराब हो चुका है। बचा तो मेरे पास भी कुछ नहीं है। तो उस हिसाब से नुकसान तो इन सब का भी होना चाहिए। नुकसान तो इन सब का भी होना चाहिए ना। वरीशा को इस हाल तक पहुंचाया है तो वरीशा तो नहीं छोड़ती। वरीशा ने तो कभी किसी को छोड़ा ही नहीं है। वरीशा इन सबको कैसे छोड़ेगी?
नुकसान तो होगा, नुकसान तो होगा, नुकसान तो होगा। इस घर में तुम्हारे साथ कोई मुखलिस नहीं है, कोई तुम्हारा भला नहीं चाहता। सब मिले हुए हैं, समझी? सब मिले हुए हैं। नहीं, मैं अकेले नहीं लड़ सकती उन सबसे, मैं अकेले ही नहीं कर सकती हूँ। मेरा दिल भी नहीं मानता कि वो लोग मुझे धोखा दे सकते हैं। वो मुखलिस है मेरे साथ। समझ जाओगी, जल्दी समझ जाओगी। मैं नहीं कर सकती, मेरा दिल नहीं मान रहा। शिफा, तुमने बताया नहीं क्लाइंट्स के साथ मीटिंग कैसी रही, तुम्हारे डिजाइन्स कैसे लगे उन्हें? फिलहाल तो कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया। वैसे वह आज मैंने एक फैसला किया है। कैसा फैसला? मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ देर के लिए काम से ब्रेक ले लेती हूँ। क्यों, कोई खास वजह है क्या? बस मैं नहीं चाहती कि मेरे ना होने से वरीशा फायदा उठाए। और इसके बहुत करीब होती जा रही है आज। और मैं नहीं चाहती कि मैं उसे अकेला छोड़ूं उसके साथ एक मिनट भी। इसलिए बस मैं चाह रही हूँ कि मैं ब्रेक ले लूं। तुम खुद ही सोचो ना, वो तुमसे और मुझसे इतनी नफरत करती है तो फिर इससे मोहब्बत कैसे कर सकती है? मुझे समझ में नहीं आती है बात। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। वो आजकल बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव कर रही है। दानियाल ठीक कहता था। वरीशा की नेचर में जलन, नफरत, हसद ये सब कुछ है। वो कभी नहीं बदल सकती है वहाज। वो शायद बचपन से ही ऐसी थी। बचपन से ही वो तुमसे मुझसे जलती थी। और अब तक वो हमसे सिर्फ नफरत ही करती है। वो नहीं बदल सकती है। हाँ, शायद तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। ऐसा ही है।
सर मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ कहो। बॉस को कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा। आई एम सॉरी। तुम क्यों सॉरी कह रहे हो यार? तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। इनफैक्ट मुझे लगता है जो कुछ हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, होना चाहिए था कम से कम। वरीशा ने जो अच्छाई का खौल बना हुआ था वो उतर गया। मगर सर मुख्तार साहब के सामने अगर वरीशा की कोई भी बात करता हूं तो उन्हें बुरा लगता है। मुझे लगता है कि मुख्तार साहब वरीशा से बहुत मोहब्बत करते हैं। हाँ मोहब्बत तो बहुत करते हैं। जज्बाती हो जाते हैं उसे देखकर। दरअसल वो उनके इकलौते मरहूम भाई की बेटी जो है, हमेशा उसके अंदर अपने भाई की परछाई ढूंढते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो ये बात नहीं जान पा रही कि वरीशा बिल्कुल भी चाचू जैसी नहीं है। काश होती तो आज वो यूं खुद को बर्बाद ना कर रही होती। खैर तुम ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ तुमने वकील से मुलाकात का कहा था, तुम्हारी मुलाकात हो गई उससे? जी बॉस, वकील साहब ने अगले हफ्ते का बोला है। अगले हफ्ते सुनवाई होगी और मेरा होना बहुत जरूरी है। और महमूद से मुलाकात हुई तुम्हारी? जी बॉस। देखो ध्यान, तुम बहुत बहादुर हो। तुम्हारी बहादुरी और सब्र की वजह से आज महमूद अपने अंजाम को पहुंचा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बॉस। मामू अपनी बीवी के साथ और वरीशा को लेकर महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स में खाना खाने जाते थे। मुझे सूखी हुई रोटी और बासी दाल दिया करते थे। नए नए कपड़े पहन के दावतों में जाया करता।
मैंने वही बोसीदा कपड़े पहनकर फर्श पे रो रो के मैं सोता था बॉस। मेरी बुआ हमेशा एक बात कहा करती थी, दानियाल तुम्हारा यूं तड़पना और रोना अल्लाह एक एक चीज का हिसाब लेगा इन लोगों से। और आज जब मैं वरीशा को देखता हूं कि उसके पास सब कुछ है लेकिन वो खुश नहीं, मुझे इत्मीनान हो जाता है कि जिंदगी में सुकून, इत्मीनान और खुशी दौलत से हासिल नहीं की जा सकती। यहां तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला चलता है, एक हाथ दो और एक हाथ लो। जब तक आप किसी के लिए सुकून, खुशी, इत्मीनान के बायस नहीं बनेंगे, आप कभी भी खुश नहीं हो सकते। जैसे कि मामू और वरीशा। देख रहे हैं आप उनका हाल, अल्लाह रहम करे। बॉस मुझे वो एक कॉल करनी थी, मैं जा सकता हूँ? हाँ। थैंक यू। तुम्हें इसके बीच में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। अरे अरे ऐसे कैसे पढ़ने की जरूरत नहीं है? कजन हो तुम मेरे, और तुम्हारी बर्बादी देख के सुकून तो मिलेगा ना मुझे। तुम्हारी बर्बादी को कैसे मिस कर सकती हूँ? इतना इंतजार किया मैंने इसका, और अब तुम कह रहे हो कि मैं बीच में ना हूं। मेरी एक बात याद रखना वरीशा, जो दूसरों के दुख में अपना सुकून ढूंढते हैं ना, हर गुज़रते लम्हे के साथ उनके लिए जमीन तंग होती जाती है। और तुम्हें लगता है मैं इतनी आसानी से तुमसे हार मान लूंगा? मेरा तुमसे वादा है, मैं तुम्हारा और महक चच्ची का असल चेहरा सबके सामने लेकर आऊंगा, तब तुम लोगों को मुंह छुपाने की भी जगह नहीं मिलेगी।